ऐसे बहुत से हमारे साथीगण यहाँ पर हैं, साथ में उनके परिवार के सदस्य वो भी यहाँ पर हैं। तो मैं प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए सर्वप्रथम मैं यहाँ पर अतिथियों को मंचासीन करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ और मैं उसके लिए रमेश राजपूत जी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वो अतिथियों के नाम दोहराऊँ तो यहाँ पर और श्री हेमचंद जी जैन को सभी लोगों से जोरदार करता ध्वनि से श्री हेमचंद जी जैन को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ वो यहाँ पर उनको आमंत्रित करें। अब मैं उनके बहुत ही सहयोगी रहे श्री बिहारी लाल जी सब्दों को उनको भी मैं यहाँ पर सम्मान आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और शिक्षा समिति के सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि वो उनको मंच पर लाएं। अब मैं श्री भुवनेश्वर जी तिवारी को भी यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वो मंच पर आए। जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। और उनकी जो सहपाठी कोई आए नहीं है तो जैसे भी आएंगे हम उनको आमंत्रित करेंगे। और इसी कड़ी में मैं उनके छोटे भाई आदरणीय सुनील भाई पटेल को भी यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए। अब मैं आदरणीय चौधरी जी को भी यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए। कांग्रेस में हमेशा उनका साथ देने वाले और हमारे कांग्रेस की जाबाज सिपाही मैं आदरणीय सुनील जैन से निवेदन करता हूँ कि वो आए और एक समिति सदस्य से निवेदन करता हूँ उसका सम्मान होगा। अब मैं श्री हरगोविंद जी विश्व को भी यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और यहाँ मंचासीन हों। मंचासीन अतिथियों की ऐसी इच्छा है कि आदरणीय सुनील भाई पटेल भी यहाँ आए तो बहुत अच्छा लगेगा। हम किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो सर्वप्रथम हम अपने आराध्य देव को नमन करते हैं और मैं उसके लिए सभी अतिथियों से और श्री विठल भाई जी के परिवार के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वो आए और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम करें। राधेश्याम भोजन परिवार सभी परिवारजन यहाँ पर आए और दीप प्रज्वलन और मंचासीन सभी अतिथियों से निवेदन बोलिए सभी धर्मों की जय। और यहाँ पर अतिथि हैं सभी दिग्गजों में भी शामिल हो ज्योत से ज्योत जगाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो ज्योत से ज्योत जगाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो
का चल। अरे यार वाला कर दो। सबका स्वागत है, अभिनंदन है। कार्यक्रम को गति देते हुए अब मैं कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मंगलाचरण के लिए मैं हमारी एकता समिति के एक बहुत ही कर्मठ सदस्य राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त श्री कमल जैन महासाब को हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं, वो आए और मंगलाचरण से कार्यक्रम की शुरुआत आएगी। एकता प्रणाम सभी धर्मों की है। आज धर्म सौभाग्य का दिवस है कि हमारे आदरणीय श्री विठल भाई रैली के जन्म जयंती का आयोजन एकता समिति द्वारा किया गया, क्योंकि वो एक ऐसे शख्स थे जो एक फिल्म गीतकार भी थे, एक विधायक थे, एक मंत्री भी थे और जो बड़े लोकप्रिय थे। ऐसे आज के कार्यक्रम की शुरुआत के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान संसार में सभी प्राणियों का मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहे और कोई संसार में दुखी न रहे, ऐसी मंगल भावना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे, सुखिया होवे सारी दुनिया कोई दुखी ना होवे, सुखिया होवे सारी दुनिया कोई दुखी ना होवे, कि जिन माँ बाप ने जन्माए उनका मंगल होवे, जिन माँ बाप ने जन्माए उनका मंगल होवे, जिन बंधु ने पाला पोसा उनका मंगल होवे, जिन बंधु ने पाला पोसा उनका मंगल होवे, जिन मित्रों ने हमें संभाला उनका मंगल होवे, जिन मित्रों ने हमें संभाला उनका मंगल होवे, और जिन गुरुओं ने ज्ञान दिया है उनका मंगल होवे, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे, सुखिया होवे सारी दुनिया कोई दुखी ना होवे, कि जो धरती नौ आश्रय देती उसका मंगल होवे, जो धरती नौ आश्रय देती उसका मंगल होवे, तो जिस जलवायु में हम जीते उसका मंगल होवे, जिस जलवायु में हम जीते उसका मंगल होवे, जिस अग्नि से जीवन चलता उसका मंगल होवे, जिस अग्नि से जीवन चलता उसका मंगल होवे, जिन तरुओं से भोजन मिलता उनका मंगल होवे, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे, सुखिया होवे सारी दुनिया कोई दुखी ना होवे, जिस दुनिया में हम रहते हैं उसका मंगल होवे, जिस दुनिया में हम रहते हैं उसका मंगल होवे, जिस देश में हम रहते हैं उसका मंगल होवे, जिस देश में हम रहते हैं उसका मंगल होवे, जिस प्रांत में हम रहते हैं उसका मंगल होवे, जिस राज्य में हम रहते हैं उसका मंगल होवे, और जिस शहर में हम रहते हैं उसका मंगल होवे, तेरा मंगल मेरा
किया होवे सारी दुनिया, कोई की ना होवे। कि सब जग में मंगल बढ़े, सब जग में मंगल बढ़े, टले अमंगल भाव। और है गीता समिति की भावना, सब में हो सद्भाव, सब में हो सद्भाव, सब में हो सद्भाव। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का मंगल हो और सभी मंगल स्वरूप रहें, ऐसी आपकी कामना और वाकई में आज मंगलवार को है। ऐसे ही आज सप्ताह के 7 दिन में सबसे शुभ दिन आज का माना जाता है मंगल। तो इस मांगल्य कार्यक्रम को हम यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। हमने एकता समिति के सदस्य और श्री सुनील भाई जी पटेल से निवेदन कर रहा हूँ कि वो आए और अतिथियों का साल श्रीफल और डोरी लगाकर स्वागत करें। और एकता समिति के सदस्यों से भी निवेदन है कि वो यहाँ कर सहयोग करें और हम एक साथ सभी का बारी बारी सम्मान कर लें। तो हमारे पास समय थे श्री ठाकुर जी विष्णु जी का सम्मान की हम शुरुआत करते हैं। अरे जीत एकता समिति के सदस्यों से निवेदन है कि वो बैच के साथ में लगा दी जाए। सभी जोरदार ताली का स्वागत करने के बाद जोरदार ताली का स्वागत। परमादानी श्री भोलेश्वर जी तिवारी जी हार्दिक सम्मान, अभिनंदन, वंदन, स्वागत। साहब श्रीमान जोरदार ताली का स्वागत। जोरदार ताली की वजह से हमने चाहूँगा सुनील भाई भुलगड़ी अब तो किया हेमचंद जी ने विठल भाई के परम मित्र जैसे तो सभी परम मित्र हैं, दोस्त हैं। आइए जोरदार ताली का स्वागत। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जोरदार ताली। भैया वो दिन हो जाती दिन बोले तो बात है। और भाई जी कहते हैं वो भोले वाले परिवार भाई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। अरे शाल संपर्क से वो समाज पुष्पहार मैं
शपथ भाई से अनुरोध करता हूँ कि पुष्पहार से शाल श्रीफल से श्री सुनील जैन जी का भी स्वागत करें। और इसी कड़ी में यहाँ पर उपस्थित श्री कृष्णा जी मोहन खेड़ा भी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं उनको सासम्मान यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ और एकता समिति परिवार से निवेदन करता हूँ कि वो उनका सम्मान करें, तिलक और बैच लगाकर उनका सम्मान करें। इसी कड़ी में श्री रमेश कुमार जी बलेरा वालों को भी मैं आमंत्रित करता हूँ और इतर परिवार के सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि आप उन दोनों जन का स्वागत करें। इसी कड़ी में श्री शिवरतन जी यादव जी भी यहाँ पर पधार चुकी हैं और वो भी उनके सहपाठी रहे हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ कि समिति परिवार से कि उनको तिलक लगाकर और बैच लगाकर उनका स्वागत करें। श्री संतोष कुमार जी पांडे जी भी यहाँ पर आ गए हैं और वो भी दिल भैया के बहुत ही करीबी रहे हैं। तो उनको भी मैं समिति से निवेदन करता हूँ कि स्वागत करने की कड़ी में उनका भी तिलक लगाकर उनका स्वागत करें। अब ये स्वागत की कड़ी तो बिल्कुल आगे तक चलती रहेगी और समिति परिवार सभी आगंतुक सदस्यों का तहे दिल से स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। अब मैं इसके लिए हमने ये सारी योजना बनाई है और सबको इकट्ठा किया है। अब हम उस कार्य को यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। हम यहाँ पर याद करने के लिए एकत्र हुए हैं हमारे शहर की शान आन बान, जिन्होंने ना जाने कितनी सौगात दी है। आज जितने लोग भी कटरा से यहाँ आए हैं वो अंडर ब्रिज से ही आए हैं और ये अंडर ब्रिज शायद
आप लोगों को तो मालूम ही होगा, कुछ नए लोगों को नाम मालूम हो तो ये भी आदरणीय विठल भाई पटेल की देन थी। ये जो अंडर ब्रिज अफसर खानी के नीचे से जो अंडर ब्रिज है, यह उन्हीं का प्रयास था और उन्होंने प्रयास किया था तो यह अंडर ब्रिज सागर को मिला था। ऐसी बहुत सी उपलब्धियां हैं, परंतु वो उपलब्धियां आप उनके सहयोगी को द्वारा ही सुनना चाहते हैं कि वो साथ में रहकर और उन्होंने कैसे विठल भाई ने संघर्ष किया और कैसे सागर को बहुत ही सौगातें थी। इसी कड़ी में सुनील जी जयंती को जल्दी जाना है तो मैं पहले उनको आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपनी बात। धन्यवाद। परम श्रद्धेय आदरणीय विठल भाई पटेल जी की 88वीं जन्म जयंती के अवसर पर आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सागर की शान जिस समय मंच की शोभा बढ़ा रहे आदरणीय संतोष पांडे जी, आदरणीय हमारे सब लोग जी, आदरणीय हिंचल जी जैन साहब, आदरणीय भुवनेश्वर तिवारी जी, आदरणीय चौरसिया जी, आदरणीय रमेश जी, आदरणीय गोविंदेश्वर जी, आदरणीय कृष्णा भैया हुआ खेड़ा वाले और एकता समिति के सभी अध्यक्ष जी और भाई सभी सदस्यगण और आदरणीय सुनील भाई पटेल जी, आदरणीय अखिलेश्वर दुबे जी और सभी विठल भाई जी से बेहद नजदीक से जुड़े हुए सभी उनके मित्रगण। राजनीति में स्वच्छता और ईमानदारी अगर सीखने को कहीं से मिली है तो वो आदरणीय विठल भाई जी पटेल जी से। खूब ऊंचाइयों को छुआ शुरू से लेकर आखिरी तक, और ऐसा कोई नेता नहीं होगा जो विठल भाई जी का सम्मान ना करता। उस समय ज्यादा स्वच्छता थी, वर्तमान में थोड़ी कम दिख रही है। चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, कहीं के भी लोग हों, जो व्यक्ति अच्छा होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। विठल भाई जी न केवल राजनीति के क्षेत्र में, उन्होंने फिल्मी दुनिया के क्षेत्र में भी जाकर जो अपना नाम कमाया, पूरे बुंदेलखंड का, मध्य प्रदेश का और पूरे देश का, ये भी हम सारे पहचानते हैं। मैं तो बहुत छोटा था लेकिन भैया के साथ जुड़ गया था। भैया ने मुझे सेवा दल में प्रदेश बॉडी में लिया, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाया। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब वो भाषण देते थे तो मुझे वो भी याद है। भैया के भाषण की शैली और उनकी आवाज वो आज भी कानों में घुसती है। तो मैं तो सच बताऊं, मुझे तो छवि नजर आती है हमारे सुनील भाई पटेल जी के अंदर। ये भी सच है। सुनील भाई जी की भी जितनी तारीफ की जाए कम है, इसमें कोई दो मत नहीं। उनका मिलनसारिता, सारी चीजें वही भैया की तरह लेके सबको चलना, और चाहे कोमल भैया और सारे सुनील भाई जो भी विठल भाई जी की टीम है वो सारी बिल्कुल हमेशा उनसे जुड़ी रही। और मैं भैया के प्रति अपने श्रद्धासुमन व्यक्त करता हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि ये एक लंबे समय बाद हमारी एकता समिति ने आज इस कार्यक्रम को आयोजित किया, भैया के जन्म जयंती कार्यक्रम में। और हम भी चाहेंगे कि अब आज चूंकि बहुत सारे राजीव गांधी जी की भी पुण्यतिथि है तो कुछ कार्यक्रम उनके भी हैं, तो हम लोगों को इसलिए जाना है तो क्षमा चाहते हैं। भैया से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और वही जो भैया ने सिखाया मुझे तो बहुत अच्छे से याद है। जब विद्याचरण शुक्ल जी भैया की जो मित्रता थी वो भी बहुत अद्भुत थी, वो मुझे याद है। तो गोरा जी हो चाहे अर्जुन सिंह जी हो चाहे कोई हो, विठल भाई जी के प्रति सबका एक बहुत अलग दिमाग में अलग पिक्चर होती थी, बहुत सम्मान होता था। वो सब हमने देखा है। विद्याचरण शुक्ल जी के साथ भी जब मिलते थे, विद्याचरण शुक्ल जी के साथ हमेशा भैया रहे, वो सारी चीजें उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं चाहता हूँ कि यह हमारे भैया का जो जन्म जयंती कार्यक्रम हम लोग बना रहे हैं, एक प्रतिवर्ष हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का सहयोग रहा तो एक समिति जरूर इसको अगले कई वर्षों तक यह विठल भाई की हम लोग जन्म जयंती मनाएंगे। बस आप लोग का साथ भर चाहिए और हम लोग इस कार्य में कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। अब मैं एकता समिति के हमारे सदस्य और शुरू से ही
लिखा है। चंपक भाई की जैन से मैं निवेदन करता हूँ कि वो उनके बारे में जो उनका एक संक्षिप्त परिचय है, जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, वो एक पृष्ठभूमि लोगों के सामने रखें और उसके बाद हम कार्यक्रम को और करते हैं। सम्मानित मंच, सम्मानित सदन, एक सभी की ओर से सभी को एक प्रणाम। हमारे बीच में हमारे आदरणीय संस्थापक श्री रशीद भाई जी यहाँ बैठे हैं, कृपया करें यहाँ आने की कृपा करें, पीछे बैठे हुए। वैसे हर साल जन्म जयंती की पुण्यतिथि पर श्री विठल भाई पटेल हम सब उनके घर पर जाते हैं और नेता समिति परिवार के 8-10 सदस्य उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हमेशा जाते थे। कोई इस बार भी जैसे प्रोग्राम बना हुआ हम लोगों का, परंतु अभी भैया से बात की कि भाई ऐसा प्रोग्राम है, हम सब जाने वाले हैं, तो अभी ये कह रहे हैं सुधीर भाई से बात करता हूँ। सुधीर भाई से बात करी, सुधीर भाई ने हाँ बात दी कि यहाँ पे प्रोग्राम करिए, जैसा करना है हम आपके साथ में हैं। जोरदार ताली। गीतकार स्वर्गीय श्री विठल भाई पटेल की 88वीं जन्म जयंती पर श्रद्धापूर्वक सादर चरणों में शब्द नमन करते हैं। एक समिति परिवार श्री विठल भाई जी के शब्दों में वादा तुम्हारा हो तो बैठे रहेंगे हम, ताबूत में भी सांसों को रोके रहेंगे हम। प्रसिद्ध उद्योगपति, समाजसेवी, कविराज, गीतकार, राजनेता, नेता, ईमानदार, कर्मठ लगनशील, हंसमुख स्वभाव, विनोदी स्वभाव, हृदय लजीज, मधुर वाणी, उदार हृदय के साथ साथ धार्मिक प्रगति के बहुमुखी प्रतिमा के इंसान थे। श्री विठल भाई जी पटेल का जन्म 21 मई 1936 को गुजरात के नडियाद में हुआ। आपके परम पूज्य पिता का नाम श्री लल्लू भाई बेचर भाई पटेल एवं माता का नाम श्रीमती कांताबेन पटेल था। आप 4 भाई और 3 बहन जैसा पहले भाई बड़े भाई सबको बड़े भैया बोलते थे। श्री मन्नू भाई जी पटेल, श्री विठल भाई जी पटेल, श्री सुनील भाई जी पटेल, श्री राज भाई जी पटेल। बहनों में लीलाबेन पटेल, शारदाबेन पटेल, निर्मलाबेन पटेल, उन्हें हम सब गुड्डी बहन के नाम से पुकारते हैं। आपका विवाह श्रीमती कमलाबेन पटेल के साथ हुआ। आपके 3 पुत्र, 2 पुत्री के आप पिता। पहला पुत्र मेरे सबसे बड़े ज्येष्ठ पुत्र संजय भाई पटेल, श्री संजय भाई पटेल, श्री धर्मेंद्र भाई पटेल, श्री अतुल भाई पटेल। सुपुत्री कीर्तिबेन पटेल, आरतीबेन पटेल। और अतुल एक बात बताकर, अतुल भाई और आरतीबेन दोनों भाई बहन जुड़वा हुए थे। शहर की सर्वप्रथम सांस्कृतिक संस्था किशोर समिति बनी, जिसमें शहर के वासियों को अपनी कला दिखाने का मंच मिला। गीत, संगीत, नाटक, कविता, सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा बॉम्बे में फिल्मी दुनिया में भी चांस मिला। जैसे कि हमारे मुझे याद है राजा रोहिला जी को बॉम्बे में चांस मिला। श्री विठल भाई पटेल ने 1976 में बॉम्बे फिल्म में गीत लिखा, झूठ बोले ऊपर काटे काले कौवे से दर्दियों में मायके चली जाऊंगी देखते रहिए। इतनी प्रसिद्धि पाई कि भैया रातों रात सुपरस्टार बन गए। भारत में नहीं विदेशों में भी भारत का नाम रोशन किया। इन गीतों के बाद भैया ने गीतों में जो रफ्तार पकड़ी, फिर रुके नहीं, एक से बढ़कर एक गीत, लगभग 55 गीत लिखे। सन्यासी फिल्म, बॉबी, सत्यम शिव सुंदरम, दरिया दिल, बीबी ओ बीबी, हत्यारा, रेड रोज, शायद ऐसी कई फिल्मों में गीत लिखे। सभी गीत प्रसिद्ध हुए। आज भी हम उन्हें खुले हृदय से गुनगुनाते हैं। वो कहते हैं हमसे अभी उम्र नहीं है प्यार
नादान है वो क्या जाने कब कली खेली बहार में। ऐसे बहुत से सुंदर गीत लिखे। सन्यासी पिक्चर में बाली उमर या भजन करूं जैसे ना मांगी सोना चांदी ना मांगी हीरा मोती मेरे इश्का मोती। अमीन साइनी में बिना का गीत माला है हर बुधवार में झूठ बोले कृपा का गीत बसता ही था। हिंदी सिनेमा के शो में राज कपूर शाह जी आपके परम मित्र दोस्त थे। आपको फिल्मी दुनिया में लाने का श्रेय भी उन्हीं का है। आपकी माता जी फिल्मी दुनिया में जाने नहीं देना चाहिए क्योंकि उस समय फिल्मी दुनिया को जरा खराब दृष्टि से देखा जाता है, फिल्मों में जाना खराब समझा जाता है। परंतु ईश्वर की इच्छा थी कि आप फिल्मी दुनिया में जाएं और नाम रोशन करें और ऐसा ही हुआ। आप गीतकार के साथ साथ विद्वान कवि भी थे और आपने बहुत सी पुस्तकें भी लिखी हैं। प्यासे घर, दीवारों के खिलाफ, दूर तक छाया नहीं, अंत नहीं आराम, शायद कई सभी पुस्तकें आपने लिखी। आपको सर्वश्रेष्ठ गीतकार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। यह अवार्ड बड़े ही कलाकार को दिए मिलता था, बड़ा ही महत्वपूर्ण अवार्ड था। आपको पूरे बुंदेलखंड एवं सागर में से बहुत ही लाभ लगा हुआ। आप सभी के सुख दुख में तो समस्याओं में आप सभी का आप अपना फर्ज समझते थे, सभी को अपना समझकर उनका सभी का काम करते। बुंदेलखंड एवं सागर वासी बहुत चाहते थे कोई भी ऐसा प्रश्न ना हो कि आपकी चर्चा ना हो। भैया आपको बुलाया नहीं जा सकता। कुछ सितारों की चमक नहीं जाती, कुछ सितारों की चमक नहीं जाती, कुछ यादों की कसर नहीं जाती, कुछ लोगों से होता है ऐसा रिश्ता कि दूर रहकर भी महक नहीं जाती, महक नहीं जाती। दिन रात महीनों वर्षों बीत जाएंगे परंतु आपका हंसता हुआ चेहरा के मधुर स्मृतियां हम सभी कभी नहीं मिल पाएंगे, कभी नहीं मिलेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक नाम रहेगा, एक समिति परिवार आज अपने जनगणति पर चरणों में शामिल है। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र भाई जी ने उनकी सारी जो पृष्ठभूमि थी उसका हम सभी के सामने व्याख्यान किया। भाई जी जितने राजनीति में प्रसिद्ध थे उससे ज़्यादा शायद या उतने ही वो गीतकार के रूप में बहुत प्रसिद्ध थे और उनके गीत को आवाज़ देने के लिए यहाँ पर हमारे सागर की एक बहुत ही बड़ी हस्ती श्री शिवरतन जी चौरसिया जी बैठे हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करता शिवरतन जी यादव जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ वो आए और आदरणीय विठल भाई जी पटेल का एक गीत हम सभी के सामने पढ़ें। नमस्कार। परम श्रद्धे भैया विठल भैया की 88वीं जयंती पर उन्हें शत प्रणाम है। बहुत लंबे समय तक मेरा उनसे संपर्क रहा है और जब कोई रचना लिखते लिखे तो उनको ये लगता है इसको यहाँ सुना होंगे तो बना देते, वैसे ही हो गए। अंतिम जो रचना है उनकी ईश्वर के प्रति आराधना और अद्भुत मतलब इतना चमत्कारिक उसमें सारे भाव थे कविता में कि भूल नहीं सकते। घर पे उन्होंने बुलाया, मेरी शिवरतन इसको देखो जरा, तो वही
जाके मैंने उसको ट्यून किया और शुरू किया, बड़े पसंद हुए। हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा रही उनकी पूरे जीवन पर। यहाँ तक कि जब वो मंत्री थे तो हमसे बोले मैं घर आ रहा हूँ, मैं आ जाइए। वो पूरी जो उनके संस्करण थे कविता थे वो सब लेके आए। हम कहा भैया हमारे घर में इतना स्थान नहीं है और आपके साथ भीड़ बहुत आती है, तो हमने गाँव कटिए से सब लगा के बिठा दिया और सुनते रहे। चलिए ये बातें तो बहुत सारे संस्मरण हमारे सम्मानीय जन बैठे हुए हैं, कुछ दर्शक दीर्घा में नहीं है वो सुनाएंगे। मैं उनकी वो रचना कौन कौन गुण गाऊं राम की, बहुत कौन कौन गुण गाऊं राम के, कौन कौन गुण गाऊं, कौन कौन गुण गाऊं राम के, कौन कौन गुण गाऊं। जात न जानूं पात न जात न जानूं पात न जानूं, जीत न जानूं मात न जानूं। तुझसे लगन लगा मैं राम के, कौन कौन गुण गाऊं। पाप न जानूं पुण्य न जानूं, ब्रह्म न जानूं पुण्य न जानूं, ब्रह्म न जानूं शून्य न जानूं। तेरे ही गुण गाऊं राम के, कौन कौन गुण गाऊं। ब्रह्म न जानूं शून्य न जानूं, तेरे ही गुण गाऊं राम के, कौन कौन गुण गाऊं। आना जाना खेल जगत का, मिट्टी में हो मेल जगत का। माटी शीस नवाऊं राम के, कौन कौन गुण गाऊं। काटा वो हमने जो बोया, देख जगत का दुख मन रोया। किस किस को समझाऊं राम के, कौन कौन गुण गाऊं। रास्ता है सारे अनजाने, मंजिल को कोई ना जाने। निस दिन कदम बढ़ाऊं राम, कौन कौन गुण गाऊं। मन मंदिर में राम विराजे, वृंदावन में श्याम विराजे। राधे राधे गाऊं राम के, कौन कौन गुण गाऊं। पंडित मुल्क, ये देखिए धर्म के प्रति उनके जो भाव थे वो उन्हें जो दिखे। पंडित मुल्ला
गाऊं राधे गाऊं कौन कौन गुन गाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन कौन मैं बोलता हूँ वाकई में विठल वाली की जो सूझ थी वो बहुत ही व्यापक सूझ थी। इन्होंने विठल वाली पटेल ने ऐसा नहीं कि सामाजिक धार्मिक सभी क्षेत्रों में बहुत कार्य किया है और उनकी भी एक स्कूल भी थी जो अभी वर्तमान में चल रही है, विद्यालय विश्व भारती। मैं इसका फर्स्ट बैच का स्टूडेंट रहा हूँ। हम लोगों ने 1981 में 11th क्लास पास की थी और यहाँ और भी स्कूल के यहाँ पर उनकी विश्व भारती स्कूल के छात्र बैठे हुए हैं। आप लोगों को भी संस्मरण सुनाने का भाव है, समय की मगर मर्यादा है, तो हम प्रथम को यहाँ पर जो उनके सहपाठी लोग हैं उनको यहाँ पर मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो आएँ और अपने एक आधो संस्मरण हम लोग को सुनाएं। इसमें हम लोग भी आगे कभी मौका मिलेगा तो हम लोग भी आगे लोगों को सुनाएंगे और ऐसी विठल भाई की गाथा आगे तक बहुत समय तक चलती रहेगी। तो मैं यहाँ से श्री कृष्ण सिंह जी मुखर के लिए आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और अपने संस्मरण सुनाएं और थोड़ा समय का लोग जो विठल भाई से जुड़े हुए हैं उन सबको मैं नमन करता हूँ। साथ ही मैं 8-10 साल का था तब इन लोगों का निवास गैला जी ट्रस्ट में हुआ करता था, तब मैं वहाँ आता था। हम लोग उनके व्यवसाय पार्टनर भी रहे, भी बनवाते थे और सेठ जी के साथ हम लोगों का पत्ती का व्यापार चलता था। उसके बाद जब ये राधे श्याम भवन बना उस समय हम लोग भी आते थे। हमारे चाचा जी श्री सिंह जी काफी निकटता थी इस परिवार से। हम लोग इन लोगों के साथ काफी वर्षों तक अंत तक जुड़े ही रहे। जब तक सेठ जी रहे तब तक हमारे परिवार का हमें ऐसा नहीं लगा कि कोई विलग हो। हमारा कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो, शादी विवाह हो, सेठ जी स्वयं करते थे। और विठल भाई जी ने तो वो सब नया किया है जो सागर में शायद किसी ने नहीं किया, चाहे गैस एजेंसी हो, चाहे एक बार यहाँ यज्ञ हुआ, यज्ञ में जो कई प्रकार का होता था उसको बाद में चलाया जाता था। तो महिलाएं कहती थी कि विठल भाई जी के यहाँ बनाते होती है, इस तरह की चर्चा थी। और राजनीति में भी हम विठल भाई जी के साथ में उस समय जनपद अध्यक्ष में था, उनके विरोध में था, मगर मैंने उनकी सहृदयता जैसा आज तक कोई नेता नहीं। अब कोई पता नहीं किस तरह के लोग यदि किसी के साथ जिससे पूरा विठल भाई जी जैसा मेरी समझ में अब तक कोई नेता नहीं आया सागर में। और गौर साहब के बाद यदि में किसी ने इस सागर का नाम उठाया है तो उसे विठल भाई जी हैं, जो राष्ट्रपिता से उन्होंने बदल दिया है। उनके इतने साफ सुथरे विचार थे, चाहे गुरु भक्ति हो, वो राधे श्याम जी महाराज आते थे तो मैं देखता था, मैं यहाँ आ जाता था, तो जब वो आते थे तो उनकी सेवा और उनके चरणों की धूल रहे तो किस तरह से लेते थे, आज तक मैंने किसी को ऐसा लेते नहीं देखा। विठल भाई की कितनी तारीफ की जाए कि तुम्हें ये लोग छोटे थे, इस समय लोगों का नाम सेठ जी ने राधे श्याम और सीताराम रखा हुआ, सुनील भाई और लाली भाई का। तो जब वो सेठ जी उठते थे हम लोग यहाँ रहते थे तो पुकारते थे सीताराम राधे श्याम। अब मेरी आयु समय 81 वर्ष होने को है और ये सब मैं देखता रहा हूँ, क्योंकि इस परिवार से हमारे कितने रिश्ते रहे हैं। कोई भी कार्यक्रम हो हम लोग सब उपस्थित रहते थे, गांव से आते थे, पूरी तिथि काफी सहयोग चलता था। और विठल भाई जी ने तो हमारे क्षेत्र में भी बहुत कुछ दिया है। आम आदमी से उनका ऐसा संपर्क था, मगर सुविधा ये है कि जिन लोगों को विठल भाई जी ने बुलाया उन्होंने पता नहीं किस तरह का धोखा दिया। क्या कहूँ, मुझे कभी कभी बड़ा सोच दुख होता है कि देखो तो किस तरह के लोग इस संसार में हैं, जनता के लिए अच्छा करके गए, उन्हीं के साथ लोग धोखा करते हैं। कभी कभी बड़ी वेदना होती है। तो आप सबसे मैं ये निवेदन करूँगा कि ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा आयोजन के लिए, क्योंकि इस तरह के आयोजन बहुत ही कम लोग करते हैं। और इसके लिए मैं अपने सुनील भाई जी को और इस एकता समिति को सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप विठल भाई जी गुजराती समाज के संस्थापक रहे और अभी आपने गेड़ा जी तक उस समय मैं भी गुजराती बाजार का निवासी हूँ। विठल भवन कहलाता है जहाँ विठल भाई जी रहते थे, वो विठल भवन के नाम से हम लोग जानते थे। इसी कड़ी में अब मैं आदरणीय भार्गव जी विश्व को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपनी संस्कृति सम्मानित मंच और भाई जी से अनुराग रखने वाले समस्त प्रेमीजन, किसी न किसी रूप में विठल भाई से जुड़े सज्जनगण, कार्यक्रम अपने आप में अनूठा है। मैं और मेरे डॉक्टर गजानन सागर एक कार्यक्रम चलाते हैं ईद दिवाली मिलन समारोह। वह विठल भाई जी की अध्यक्षता में ही हो रहा है निरंतर 53वां वर्ष। हमारे यहाँ कवि बेधड़क भी थे और अखलाक जी के हाजिर साहब एक कवि गोष्ठी के एंड में कहा कि भाई अर्जुन जी, ये कार्यक्रम इतना अच्छा है कि इसको हमेशा चलाएं। ईद दिवाली दूसरे दिन हुआ था, तो मैंने शर्त रखी कि यदि विठल भाई पटेल इसकी अध्यक्षता करें जीवन भर, तो मैं भी जीवन भर कार्यक्रम को चलाऊंगा। और उन्होंने स्वीकृति दी और आज वो कार्यक्रम चल रहा है, शहर के सभी लोग जानते हैं। हम उनकी याद में कुछ सम्मान कार्यक्रम भी कर देते हैं, 5-6 सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ एक सज्जन बैठे थे मिश्रा जी, पिछले साल उनका सम्मान किया था, जो आजकल श्याम नंदन आए हैं। तो एक संस्मरण छोटा सा सुनाकर बात समाप्त करूंगा कि विठल भाई बॉम्बे में थे और मेरा फोन उनको लगा गया कि आपको शाम को कार्यक्रम है, आपको आना है। बोले मैं तो बहुत दूर हूँ। तो मैंने कहा भाई मैं स्थगित कर दूंगा कार्यक्रम, क्योंकि वो तो हमारी आपकी वाचा है कि वो आपकी अध्यक्षता में होगा। तो प्लेन द्वारा तो 6:30 बजे आए सागर। कार्यक्रम उनका बहुत बड़ा था, उसको छोड़कर आए। माने जब तक वो रहे तब तक कभी उन्होंने उस कार्यक्रम को छोड़ा नहीं। महत्वपूर्ण कार्यक्रम छोड़कर वो आते थे। शहर की कवि शायर बंधु सब जानते हैं। हम आज भी उनकी याद में उस कार्यक्रम को करते हैं और हमें प्रसन्नता है कि उनके परिवार से भाई सुनील भाई उसमें पहुँचते हैं, राजू भाई पहुँचते हैं, सभी पहुँचते हैं। उनका सहयोग और हम लोग आपका सहयोग पाकर उस कार्यक्रम को करते जा रहे हैं। संस्मरण बहुत है, क्योंकि हम जो एक साथ पढ़े उनके मिनिस्टर हाई स्कूल में हम लोग पढ़े दोनों। हमसे वो 2 वर्ष छोटे थे। कहने का तात्पर्य कि हमारे जो गुरु चतुर्वेदी थे, हम उनके 2 लाडले थे, हम दोनों को बुलाते थे। कहाँ है वो 2 लाडले? शंकर चतुर्वेदी, हम दोनों को लाडले कहा करते थे। और उनके सानिध्य में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। एक नहीं अनेक संस्मरण हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में रहा है, तो कितने संस्मरण नहीं होंगे, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा और चितौरा की बात है। वो चुनाव लड़ रहे थे, एक औरत गठरी लेकर के जा रही थी, एक साइकिल वाले का धक्का लगा, वो गठरी गिर गई, वो औरत भी गिर गई। विठल भाई की जीप आई और मैं स्कूटर से था, तो देख रहा हूँ कि विठल भाई उतरे
और वो गड्ढी गाड़ी पर रखी, साथ ही उस महिला को उठाला कहाँ है समनापुर की टीम पहुंचाया। कहने का तात्पर्य कि उनकी जो प्रवृत्ति थी सहयोगी, दया और समभाव की प्रवृत्ति थी। ऐसे अपने आप में भाई के प्रति मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और मैं अपनी ईद दिवाली मिलन दोस्ती और अपने अमित भाई डॉक्टर सागर की ओर से समस्त जनों के समक्ष उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोग्राम। हम लोग एक समिति भी पहुँचती है, हम लोग प्रोग्राम देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है। आप सागर की हस्तियों का सम्मान भी करते हैं इस कड़ी, बहुत ही शानदार आपका प्रोग्राम होता है। अब मैं यहाँ पर हस्कर समूह के श्री प्रवीण जी पांडे जी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं एकता समिति परिवार और आदरणीय सुनील भैया से निवेदन करता हूँ कि वो उनका यहाँ पर सम्मान करें। आइए प्रवीण जी। मेरा स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे छोटे से कार्यक्रम में पधारे। अब मैं इसी कड़ी में उन्हीं के सहपाठी, उन्हीं के साथ रहे श्री रमेश जी बलियारा जी को भी माइक सौंपता हूँ। सभी हमारे ख्याल से उन्हीं की उम्र की हैं, तो हम उनको बिल्कुल कष्ट देना नहीं चाहेंगे। आप वहीं बैठकर भैया जी की क्या कहूँगा, क्या कहूँ। हमारा तो श्री शंकरदास जी अग्रवाल ने भैया से प्रथम जब विधायक का चुनाव हुआ था तो उस समय उन्होंने हमसे संपर्क कराया था। हमारे यहाँ सभी आते थे, लक्ष्मीनारायण भी यादव आते थे, श्री भूपेंद्र सिंह भी आते थे, भैया भी लोग बहुत कहते थे कि अरे भैया ये लक्ष्मीनारायण की याद नहीं है, याद नहीं, लेकिन भैया ने कभी किसी से ये नहीं माना। नहीं, हमें मालूम उनको सबके हैं, जिनका मतलब वो हमारे इतना अधिक विश्वास मैंने अपने जीवन में इतना अधिक विश्वास किया है उन्होंने, उन पर इसका कोई हिसाब बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो कम समय में और बहुत बड़ा गुणगान कर दिया है। अब मैं इसी कड़ी में श्री लक्ष्मी नारायण जी को से भी निवेदन करता हूँ वो भी आए और अपनी बात रखें। आप भी भाई बैठिए माइक पंडित मोतीलाल नेहरू स्कूल का छात्र। 53 में मैंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। विठल भाई उस समय एक क्लास पीछे आ रहे थे, उन्होंने चंडन में परीक्षा पास की। यूनिवर्सिटी के दिनों में भी 2 साल हो गए हमारे
साथ साथ हमारे बता दें हम लोग पीरियड में उनके साथ चलते थे यूनिवर्सिटी में जोड़ेदार का नारा व्यक्त करते थे, जोड़ेदार बुलाते थे किसी प्रोफेसर को देखकर। और यूनिवर्सिटी के बाद किशोर समिति की स्थापना काल में उनसे गणित से परिचय हो गया और वो परिचय इतना घनिष्ठ हुआ कि संभवतः मुझे स्मरण आता है कि पहली कवि गोष्ठी करने जब गुड़िया में स्थान चुना तमुए का जयंत भाई के आमंत्रण पर तमुए की नगर पालिका द्वारा सम्मान और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जो संभवतः भैया का पहला कवि सम्मेलन था पब्लिक के समक्ष। तथा मुझे स्मरण आता है, बहुत पुरानी घटना है। और उस कवि सम्मेलन में रमेश चंद्र दुबे, गोविंद द्विवेदी, मैं सागर से भैया के साथ कार में गए थे हम लोग, और वहाँ सत्य मोहन वर्मा जी उपस्थित थे। वो कवि सम्मेलन के संचालक भी थे और एक कवि सम्मेलन हुआ था। जयंत भाई के जवाब पर हम लोग ने दूसरा कवि सम्मेलन भी उनको अर्पित किया था, जैसा मुझे याद होता है। किशोर समिति संभवतः सागर जिले की सबसे पुरानी सांस्कृतिक संस्था कह सकते हैं हम। बहुत पुराना उसका कार्यकाल है। संगीत, साहित्य, नाटक, धर्म सबको लेकर के वो किशोर समिति चला करती थी। किशोर समिति के दिनों में ही झूला वाला त्योहार पड़ता था, जिसमें पूरे जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से लोग बाग आते थे। और आज भी स्मरण करते हैं गाँव के लोग और शहर के सागर के लोग भी याद करते हैं कि किशोर समिति की झूला बहुत दर्शनीय हुआ करती थी। पूरा परिवार झूला की व्यवस्था में दिन रात लगा रहता था और एक धर्म का वातावरण 10-12 दिन के लिए झूला करते थे। अपन ज़्यादा वृंदावन धाम था और वृंदावन धाम तक भी लोग झूला देखने जाते थे। भाई या लड्डू भाई दोनों के नाम से यहाँ इस तरह के फूलों का अपना अलग महत्व है। यहाँ भी जनता बहुत बड़ी मात्रा में भैया के साथ सफाई अभियान में जो शहर का तालाब था, उस तालाब के हर घाट पर हम लोगों ने सफाई की है। और वास्तव में विठल भाई का गांधीवादी रूप अगर कहीं देखने में आता है तो वही उसी सफाई के दौरान देखने में मिला। उनके प्रिय भजन से मोदी रागा और राजाराम से कार्यक्रम शुरू होता था। वो बाद में भी कुछ भजन को हम लोग गाते थे। और मलमूत्र जो घाटों पर विसर्जित कर जाते थे आदमी, खासतौर से तालाब के हर घाट पर कोई सा भी घाट के थोड़ा देवी जी के मंदिर के पीछे मल के ढेर लगे मिलते थे और मल चूक जाता था। नगर पालिका के कर्मचारी उसको साफ करने उनको नहीं पहुँचते थे। हम लोगों की टोली जो है वहाँ नियम से जाती थी और गांधी जी ने तो यो कहा था कि अपना मल खुद अपने हाथों से आदमी उठाना। तो अपने मल का तो ठीक है, हम लोगों ने पराया मल जो है वो धोया है और तालाब को शुद्ध बनाए रखने में दिन रात जुटे रहे। हम विठल भाई के साथ जुटे रहे और चकरा घाट के अलावा
स्मशान घाट मरघट की सफाई भी की हम लोगों ने जाकर, वहाँ के झाड़ी भंगा मारे, वहाँ झाड़ू लगाई है, स्मशान भाई ने भी झाड़ू लगाई। ऐसा नहीं कि वो केवल निर्देश देते थे, वो आगे हो जाते थे। किसी भी कार्यक्रम में निर्देश देने की भूमिका उनकी कभी नहीं रही, वो एक सहयोगी भाव से काम करते थे। और चाहे वो देवालय हो, चाहे वो मरघट हो, चाहे वो सागर की सड़कें हों, तो सबको साफ करने में, साफ रखने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। और किसी मायने में उनको गांधीवादी नेता भी कहा गया, उनको सागर का गांधी कहा गया, सागर के वो गांधी थे वास्तव में। मुझे स्मरण आता है अपनी समस्त कविता की किताबें उन्होंने भेंट की, और अंतिम जो पुस्तक थी उसको मैंने कई बार कई जगह पर तो हर घर गए, मेरे घर पर आए थे, मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ था, उठने में असमर्थ था मैं, वो कुंवर के साथ वो गाड़ी में आए भूल से, और गाड़ी सामान्य परिस्थिति में जब वो आने में जो घर तक भीतर आते थे और खाना भी मांगते थे, माँ के हाथ का बना हुआ कढ़ी उनको बहुत पसंद थी, कढ़ी चावल उनको चाहिए होता था, कढ़ी चावल का भोग लगाते थे। विठल भगवान को हमको कढ़ी चावल का भोग लगाते थे। मेरी माँ यही कहा करके विठल भगवान को भोग लगा रहे हैं। और उनका स्वास्थ्य उन दिनों लगभग खराब हो चुका था, उनको चलने फिरने में तकलीफ हो रही थी, गाड़ी उन्हें घर के बाहर होगी और कहा कि माथा कोपरा रहा। सामान परिस्थिति में घर के भीतर आते थे। अब एक सामान की स्थिति हो रही थी तो मैंने जैसे जैसे पिता पड़ता, क्योंकि चलने में मुझे को तकलीफ थी, उन लोगों की किताब से हुआ था, तो पहुँचा, किताब उन्हें हमें भेंट की और हमने कहा भैया घर पर बैठिए, आप घर पर भी तो बैठिए, आप थोड़ी देर तक। कहते नहीं, अब चलने का समय है। मुझे ऐसा लगता है कि जो दादा तुमने बोला था उस समय कि अब चलने का समय है, बहुत दूर दूर तक जाना है, ये भी कहा उन्होंने, चलने का समय है और बहुत दूर जाना है। तो एक ऐसा प्रतीत होता है कि अपने अंतिम दिनों का उनको एहसास हो चुका था और जल्दी जल्दी तमाम मित्रों के निवास स्थान तक हो सकना चाहते थे, सबसे भेंट करना चाहते थे। ऐसा मुझे प्रतीत होता है उनकी बातों में। और भैया चले गए बिना बिठा के बात करे, बहुत परिवार को और बात करें मृत्यु का समाचार सुना, परिवार और सारी बातें याद आई। भैया दिल्ली में आए हुए थे, मैं स्वर्ग और नरक में विश्वास नहीं रखता, निश्चित ही भैया स्वर्ग में कहीं थे। स्वर्ग तक तो मेरी आवाज नहीं पहुंचेगी, लेकिन विठल भाई तक मेरी आवाज अवश्य पहुंचेगी। मैं उन्हें याद करता हुआ आवाज लगाना चाहता हूँ, भैया हम लोग पूरी तरह आपको मिसिंग कर रहे हैं, आप जहाँ पर भी हैं खुश रहें, जहाँ पर भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने यहाँ से उन तक आवाज पहुँचाने का जो प्रयास किया था, हमें लगता है हम बहुत कुछ सफल हो रहे हैं। और इसी कड़ी में मैं आगे आदरणीय भुलेश्वर जी के बारे से निवेदन करता हूँ, वह भी अपनी बात रखें। सच पर सुनाने वालों की लिस्ट बढ़ती जा रही है और हम आपका समय है कम, अतः मैं निवेदन करता हूँ कम समय में थोड़ा सा अपना हम आप सभी जो विठल भाई के बहुत
हृदय से विठल भाई को नमन करते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज इतने वर्षों बाद भी विठल भाई आंखों में बसते हैं। कभी कभी रात में स्वप्न में लगता है ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व, ऐसी छवि, ऐसी कलाकारी या तो भगवान विठल में थी या हमारे विठल भाई में थी। विठल भाई जी की बहुत विशेषताएं थी, जिनको भी घर के बहुत लादे थे, बहुत ही जिद्दी थी और बहुत ही कोमल थे। विठल भाई जी को कंट्रोल अगर करना होता था तो मुझे अच्छी तरीके से ख्याल है कि सुनील भाई ही उसे कंट्रोल करता था। जहां तक मुझे अनुमान है, कहना चाहूंगा परिवार का संदर्भ है, वो इतने कभी कभी अलग मानते थे तो कई बार उन्होंने एक बात पिताजी के बाद मेरे परिवार का पूरा कर्तव्य पिता की भांति सुनील भाई ने बताया है और सुनील भाई को बहुत भाई आखिर तक सुनील भाई की किसी बात को अगर कहीं भी मना होता तो सुनील भाई को मना नहीं होता, ऐसा प्रेम देना नहीं। राजू भाई छोटे थे, राजू भाई की हर मांग को पूरा करना में अपना विशेष दायित्व समझते थे और जब भी बम्बई जाते थे तो उन दोनों बड़े बड़े महंगे और एक से एक गिफ्ट राजू भाई को मिलता। दोस्तों से इतना कहना चाहूंगा कि जो आदमी सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ उसने घर घर में भीख मांगी सागर के विकास के लिए, सागर की सार्वजनिक सड़कों के लिए गांधीवादी विचार रहा है। विठल भाई चाहते थे या विठल भाई का अगर विकार अपने माने तो जितने वो चीजें हैं उनसे आधी से ज्यादा उम्र को उनने कार में करनी। विठल भाई का जिससे भी संबंध हुआ वो उन्हें मिला हो या ना मिला हो, अगर परसों बाद में वो मिला है तो विठल भाई के अपने में हृदय से आज मैं विठल भाई को नमन करता हूँ। उनकी बहुत ही विशेषताएं थी, सागर के लिए उन्हें बहुत प्रेम था और इस वक्त सागर के अनमोल हीरो में जो नाम उनका नाम लेना मैं समझता हूँ विठल भाई जी, दालचंद जी, ज्वाला प्रसाद जी, शिव कुमार जी की बात, ये उन वक्त के बहुत ही ईमानदार और उज्जवल छवि वाले इतना बड़े शासन में रहे। विठल भाई बगैर बात की बादशाह थे, मंत्री पद का कोई लोभ नहीं था। मंत्री बनने के बाद कई बार मैंने देखा अगर मैं गया हूं तो एक बार तो रिक्शे में लेके मुझे विधानसभा भी है, कभी तो साइकिल उठा लो, कहो तो मीटर उठा लो, तो अनेक विशेषताएं उनमें थी। प्रेम तो लवालम छलाछल भर के भरता था, जैसे झंडा होता है ऐसा विठल भाई का रहता है। जिससे भी एक बार के संपर्क में आया उसको भी अपना बना। बहुत कुछ कहने को है। आज तो मैं यहाँ समिति में जो भाई से निवेदन करूंगा कि इसको बढ़ाएं। भाई अखिलेश्वर जी धोबे, भाई हरि सिंह जी ठाकुर, भाई सुनील भाई, बाकी सब हम आप इसको आगे बढ़ाएं और इस मंच में जितने इस शहर में अच्छे अच्छे लोग हुए हैं उनके हिसाब से कुछ इस शहर को देने का प्रयास करें। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। अंत में विठल भाई को नमन करते हुए आज सबसे बहुत बहुत धन्यवाद। हम छोटे थे, याद है हमें विठल भाई की मंत्री बनकर उनका प्रथम नगर आगमन हुआ था। हमारे ख्याल से शायद वो एक ऐतिहासिक उनका स्वागत था। रेलवे स्टेशन से लेकर और 3 बत्ती तक पूरा शहर सजा हुआ था। एक बिल्कुल अलग ही उस समय उनका स्वागत किया था। वैसा स्वागत शायद कोई किसी भी का सागर में नहीं हुआ है। हमें हमारे बीच भाजपा के महामंत्री जी बैठे हुए हैं, श्री देवेंद्र जी कुशकेली जी को भी मैं आमंत्रित करता हूँ
पूर्व में आप कांग्रेस में रहे हैं और इसमें सहयोग में रहे हैं, ऐसा हमारे भैया हमसे पूछ रहे हैं। मैं उनको यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और उनकी बात करें। राजनीति के संग हमारे प्रेरणा स्रोत कैलाश वासी विक्रमभाई पटेल के चरणों में अपने श्रद्धा समर्पित करता हूँ। विक्रमभाई पटेल की उंगली पकड़कर बहुत से लोग आने पड़े हैं। आज जिले से लेकर प्रदेश से लेकर राष्ट्र के निर्माण में उनका अहम जिम्मेदार है, दायित्व है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वे लोग अपने भाई मुझे अक्सर दुर्भाग्य होता है कि विक्रम भाई ने जो सागर के लिए किया है, जनमानस विक्रम भाई को जानता है। विक्रम भाई पटेल की ईमानदारी, उनकी सादगी और शहर के विकास के प्रति जो बल बन रहा है, आज पूरा शहर उनको भूल गया है। यह हमारा बड़ा दुर्भाग्य। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगला कार्यक्रम हमारा बहुत ऐतिहासिक होगा। हम तमाम लोगों का यहाँ समावेश कर सके, ऐसी भाई को देखा बने, ताकि विक्रम भाई का नाम अमर था, अमर रहे। विक्रम भाई पटेल जी के चरणों में श्रद्धा समर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि सागर की प्रबुद्ध जन और नागरिक चाहेंगे तो वाकई में यह प्रोग्राम आगे जाके बहुत ऐतिहासिक बनेगा। अब तो इसी कड़ी में मैं उनके सहपाठी रहे श्री हेमचंद जी जैन को मैं यहाँ पर देता हूँ और उनसे भी निवेदन करता हूँ कि वो अपनी संस्मरण सुनाएगा। आप लोगों ने सिलाई के बारे में बहुत सुने हो। मैं केवल एक छोटा सा स्मरण चाहता हूँ कि आवश्यकता का वो निर्माण करा देती है। यह बात है कि जो व्यक्ति की स्थापना की भूमि है। हम लोग पूजा के लिए पूजा के पास का स्कूल की ऊपर बैठते थे, तो कुछ दिन बाद वहाँ के कार्यकर्ताओं ने, वहाँ के संचालक मंडल ने हम लोगों को बैठने की मदद की। आप यहाँ नहीं बैठे। मुझे भाई ने दूसरे दिन किशोर समिति की स्थापना कर और बैठने के लिए एक स्थान घोषित किया और उसका यही कारण है कि किशोर समिति में इतने बड़े बड़े साहित्यकार हुए, बड़े बड़े कवि हुए, बड़े बड़े लोग हुए, उन सबको बुलाया, उनको अपनी ऊंचाई पर पहुँचाया। इस प्रकार किशोर समिति की स्थापना हुई और भी कई निर्माण कार्य पिछले भाई ने किए हैं, उनकी भावना से किए हैं कि लोगों को फायदा होता है। मैं इतनी बात कहते बात चरण में अपने कलम ध्यान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं थोड़ा माहौल बदलते हुए हमारे बीच बैठी हुई हैं श्रीमती अर्चना प्यासी जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और एक गीत प्रस्तुत करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं श्रीमती अर्चना जी के स्वागत के लिए श्यामलाल संस्था के श्री कुमार कांत जी मिश्रा को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और पुष्प गुच्छ से श्रीमती अर्चना प्यासी जी का सम्मान करें। जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका सम्मान करते हैं। आपने बहुत ही मनमोहक गीत प्रस्तुत किया। विठल भाई वाकई में ऐसी हस्ती थी कि उनको जितना भी याद किया जाए उतना कम है। उनके साथ रहने वालों में हमारे सहपाठी रहे और इनने एक विश्वविद्यालय में रहे तो वहाँ इन्हें अध्यक्ष पद सुशोभित किया, तो ये कचहरी पहुंची तो वहाँ इन्हें अध्यक्ष पद सुशोभित किया। ऐसे हम हमारे सहपाठी अन्नी दुबे को भी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। उनके अंदर के संस्मरण बाहर निकलने को बिल्कुल एकदम आतुर हो रहे हैं और वे घोषणा भी करना चाहते हैं। तो मैंने कहा चलिए आप पहले आइए, आप सुनाइए। बहुत ही समसामयिक गाना जब ये गाया पहला रहे हम, तो भैया की वो बात याद आ गई। सब सम्मानी के साथ के बैठे यहाँ पे तो सब आदमी लोग बैठे, तो उनके इंतकाल के बाद जब ये हॉल लल्लूभाई जी की जो समाधि स्थल उसको बनाने के लिए सत्संग भवन या श्री संत भवन लल्लूभाई जी को संत कहने लगे थे। तो सुनील भाई को भी पता है, कोमल में ये बैठे, राजू भाई के दिमाग में परिकल्पना आई। अभी श्यामलाल के उमाकांत जी बैठे थे, सिर्फ बात को ये कहना चाह रहे कि गाना जब आया तो हमें दृष्टता करना पड़ी। आप लोगों को बोलने के पहले, जारी भैया और संतोष भैया के पहले, लेकिन मैं बाद में बोलता कि उनकी इच्छा थी, उनका जब 72वां या कौन सा जन्म दिवस सुनील भाई अपन ने बनाया था और उनके 72 लाइव गाने ऑर्केस्ट्रा में गाए थे अपने स्कूल के प्रांगण में विश्वास। तो बहुत तबीयत खराब थी, केक कटना था, वो कहते जल्दी गाने करो पूरे पूरे तब केक कटेगा। काफ़ी अस्वस्थता थी, वो हम लोगों ने इसलिए इजाद किया था कि उनको मॉरली बूस्ट अप हो जाएंगे वो कि नहीं हमारे इतने लोग सब आए हैं देखकर, और बूस्ट अप हुए भी वो। पर राजू भाई को मैं याद नहीं है, मगर बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने उस परिकल्पना को जीवित रखने के लिए हॉल विठल भाई जी की यादों को संजोने के लिए इसके ऊपर तीसरी कसम और इसका हाल का उद्घाटन भी होगा। हमारे अनिल वर्मा साहब जो हाई कोर्ट के इंदौर बेंच में जज हैं, वो इंतजार में है कि कब पूरा हो, तो पूरी उनका उद्घाटन उन्होंने कसम खाई है कि 2-3 सेलिब्रिटीज वो लेकर आएंगे। इंदौर में बहुत बड़ा कार्यक्रम ललित भाई करते हैं सितंबर माह में पुण्यतिथि पर हम सागर वाले जैसा भोले भैया ने कहा, यदि थोड़ा बहुत भी हमारे अंदर है जो यहाँ बैठे इतने पर्याप्त, तो हम एक बहुत बड़ा जन्म दिवस का आयोजन कर सकते हैं। सागर के शेर जी भी बैठे उनके बहुत करीबी। तो ये परिकल्पना को जागृत किया राजू भाई ने। ये हॉल साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं को समर्पित है, निःशुल्क देने के लिए उन्होंने कहा था, और वो आज शुरुआत हुई, शायद लोगों को ये हाल पता ही नहीं था। तो चंपक भाई ने कहा था, उन्होंने सुनील भाई से सहमति ली कि इस बहाने सब कोई देख भी लेंगे कि हाँ हम भाई की यादों को संजोएंगे, धीरे धीरे करके हम उनको आगे बढ़ाएंगे। ऊपर का हाल तैयार हो रहा है और तीसरी कसम कि उन यादों को यहाँ पर जब वो बैलगाड़ी वो माध्यम से लोग सब यहाँ पर जैसा राजू भाई की इच्छा है वैसा होगा और बहुत अच्छा बड़ा आयोजन होगा।
ये मुझे इसलिए भी मालूम है कि निरंतर जब भी निर्माण कार्य हो रहा था तो राजू भाई हमें कचहरी से पकड़ के चलो देखो, तो लल्लू भाई जी की समाधि को उनने कन्वर्ट करके यह हॉल तैयार किया। इसके ऊपर बहुत जल्दी ये कार्य हो जाएगा और सब लोग एकत्रित होंगे। और प्रतिवर्ष जैसा एकता समिति के चंपक भाई प्रदीप भाई हमारे साथियों ने जो पीड़ा उठाया, आज वो तो हर साल ही रहता था। कोरोना काल में सागर के लोगों ने ये ग्राम छोटा सा हो गया था, और हम चाहेंगे कि इसमें सबकी सहभागिता हो, किसी का नाम नहीं, सारे लोग विठ्ठल भाई बन जाए और हम उनकी इस ज्योति को जलाएं, ऐसी हमारी कामना है। और बस इतना ही कहना चाहते थे, इसलिए बीच में माइक दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सटीक हमें जो जानकारी दी उसके लिए। अब मैं क्षमा चाहते हुए आदरणीय बिहारी लाल जी शब्दों की से निवेदन करता हूँ और वो अपनी बात रखें, इसमें कुछ ध्यान दूंगा। मैं विठ्ठल भाई के जितने भी दोस्त लोग अब यहाँ आए हुए हैं, दिल्ली आए हुए हैं, उनके सज्जन आए हुए हैं, सबको प्रणाम करता हूँ। विठ्ठल भाई का मैंने एक नाम दिया हुआ है, हर एक राजा हरिश्चंद्र के बाद विठ्ठल भाई पटेल का नाम हुआ ईमानदारी में। आज मैं क्या सरपंच हूँ, क्या पंच हूँ, कल उनके पास एक साइकिल नहीं थी, आज गाँव में घूम रहे हैं। हमारे विठ्ठल भाई ने अपने घर से पैसा लगा के राजनीति की है। जब सागर आते थे तो सरकारी गाड़ी टिका देते थे कोने में और अपनी गाड़ी राजनीति करते थे। शरीफ का ईमानदार आदमी न पैदा हुआ है न होगा। मैं विठ्ठल भाई को प्रणाम करता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय संतोष कुमारी पांडे से निवेदन करूँगा, वह भी आप भी उनके साथ बहुत खड़े हैं और वह भी अपने संस्मरण हम लोग सम्मानीय मंच, आदरणीय सिंह जी, आदरणीय गुरु जी, नमस्कार जी, बड़े भाई तिवारी जी, बड़े भैया कंचन जी, बड़े भाई बिहारी भाई और राजकुमार हमारे सहपाठी रहे, अंकलेश्वर जी, यादव जी, दामोदर जी, भाई कैलाश देवरके जी और एकता समिति के सभी सदस्यों अध्यक्ष जी। जैसा कि सबको ज्ञात है, मुझे याद आ गया मैं बचपन में अपने बाबा के साथ, ग्रैंडफादर के साथ, रामनाथ पांडे के साथ दीपावली में मिलने लल्लू भाई के पास आया करता था। तो मुझे उस पुराने जहाँ मुनी भाई का दो का लाल नोट दिया करते थे, हम 5 का गोंदिया वाले चिंता नाम भी दिया करते थे। वो दिन याद आ गए। आदरणीय लल्लू भाई अब्बा जी की दोस्तों, इस परिवार से हम लोगों के बड़े पारिवारिक संबंध रहे। आदरणीय विठ्ठल भाई के सम्मान में अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। और मैंने उन्हें राजनीति में हमेशा मंच से चाचा जी ही कहा, कभी उन्हें मंत्री जी या कुछ संबोधन नहीं किया, चाहे उनका बंगला हो चाहे घर हो, हमेशा संबोधन चाचा जी का किया गया। अर्थात 1983 की बात है, हम लोग स्वतंत्र कांग्रेस के खिलाफ चुनाव जीते थे। ईश्वर की कृपा से आप लोगों शुभकामनाओं से मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मुझे मिलेगी और मेरे साथ द्वारा और राजनीति की नजरी थी। मैं वाक्य में इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि उन्हीं की प्रेरणा से माननीय अर्जुन सिंह जी साहब मुख्यमंत्री हुआ करते थे और कांग्रेस में की थी, वो आज भी हैं और रहेंगे। और जैसा कि पूर्व में सब लोग सुना सकेंगे, उनके शायद श्रमदान, चाहे नाली, चाहे श्रमदान, कहीं भी हम लोग श्रमदान में काका जी के साथ हमेशा कंधे से करना होता कर रहे, चाहे जैसा विज्ञान ने बताया कि चाहे वो टिकट का मांगा करते थे, चाहे जो भी उनके कार्यक्रम करते, हमेशा उनके कंधे से करना बुलाकर और उनसे जो कुछ सीखा वह देने की कोशिश में करते रहते। और हम ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि उनके बताए कदम पर हम शायद कुछ कदम चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में टाइगर से
और अब हमारा यह प्रोग्राम समापन की ओर है और समापन के पूर्व मैं एक बार आदरणीय सुधीर चाचा जी को जरूर यहाँ पर आमंत्रित करूंगा कि वह हमें आभार स्वरूप अपनी बात रखें। भाई विठल भाई जी के 1957 के साथ मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हर जगह को अपनी पहचान मिलती है। विठल भाई जी के रूप में सागर को जो सांस्कृतिक पहचान मिली, उन्होंने अपनी युवावस्था का प्रारंभ पेट्रोल कमेटी के माध्यम से किया। एक ऐसी संस्था गठित की जो प्रांत भर में विख्यात हुई और यही राज कपूर जैसा नेता के रूप में जुड़े थे। मैं सहयोग नहीं कर रहा हूँ, तो आपको बताना चाहता हूँ कि रूस में पंडित जवाहरलाल जी नेहरू सबसे ज्यादा लोकप्रिय था और ये कहा जाता था, रूस के लोग कहते थे कि यहाँ पर नेहरू के बाद किसी को लोग पसंद करते हैं तो राज कपूर जी को। राज कपूर जी का संबंध विठल भाई से जो इतना घना था कि मुझे ताज्जुब होता है कि उन्होंने विठल भाई को क्या पहचान दी, विठल भाई ने राज कपूर जी को किस रूप में पहचाना, ये खोज का है। एक फिल्म की लकीर में राज कपूर गाते हैं, कुछ लोग भी ज्यादा जानते हैं इंसान को कम है। विठल भाई वो व्यक्ति थे जो बहुत कुछ जानते थे, पर हर व्यक्ति की पहचान के अंदर गरीब से गरीब बुला रहे थे राधे श्याम भगवान रायगढ़ में एक व्यक्ति था, असगर आते जा करके सबसे पहले रायगढ़ में असगर कहा, ये उनकी विशिष्टता थी। यहाँ की सांस्कृतिक, नैतिक, अध्यात्म सभी गतिविधियों में उनकी एक अलग छाप थी, अलग स्थान था। मुनि क्षमा सागर के पास वो कविता पाठ करने के लिए, कविता सुनने के लिए जाया करते थे। एक दिन अचानक मुझसे बोले, भैया मुझे लगता है मैं काबिल न जाऊँ, यानी अपनी व्यक्ति के भाव में उनके जीवन में उठा करते थे। ऐसी उनके जीवन की घटनाएं हैं तो क्या बताऊं। सहजता की बात, रायगढ़ गए, उन्होंने गाड़ी रखी स्टैंड पर और एक आदमी साइकिल में आगे बढ़ के निकल पड़ा। उनका दामोदर सेठ का मकान कहा। लोग ताज्जुब करें, लोग चर्चा करने लगे, विठल भाई रायगढ़ में घूम रहे साइकिल पर। तो ये सहजता की, आदमी को आदमी से मिलने की जो प्रवृत्ति होती है, समानता के साथ, सहृदयता के साथ, वो उन्हें विद्यमान थी। विष्णु पाठक जी अक्सर उनकी चर्चा किया करते थे और काफी उम्मीदों के साथ उनका नाम दिया करते थे। उनको एक लकीर बहुत प्रिय थी, सिर्फ हजनामा पढ़ करना मेरा मतलब नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में नहीं, वो कहेंगी आग, लेकिन आग डलनी चाहिए। वो आग विठल भाई के सीने में अंदर डलती रही। आपकी समाज के परिवर्तन, जन जन की सेवा की, अंतिम आदमी को स्पर्श करके चल रहे और वो बात उनके जीवन में, उनके व्यक्तित्व में 100% सही करते थे। मैं अनेकों बार साक्षी रहा जब यहाँ राष्ट्रपति गिरी महोदय बताया, यहाँ तो कभी 80 पाली लोग बैठे होंगे, 80 उम्र की। मैं भी एक वर्ष पास कर चुका हूँ, उनके साथ रहा। मैं बहुत छोटा था उनसे, फिर भी बहुत सम्मान वो मुझे देते थे और कदम कदम पर जब भी रायगढ़ जाते थे। एक छोटी सी घटना के लिए मैं क्षमा नहीं मांगता था उनसे, पर मैं आपको देख कर चाहता हूँ। रायगढ़ में बहुत सी मांगे रखता था शहीदों के स्मारक के बारे में। एक बार मैंने कहा कि यहाँ एक अच्छा कॉलेज खुलना चाहिए, तो मैं हाई स्कूल की बात बहुत बड़ी बात मानी जाती है। उन्होंने कहा भाई बंडा वालों के साथ तो नहीं, वो भी कॉलेज नहीं था। मुझे थोड़ा दुख हुआ और मैंने एक पत्र लिख दिया उनके लिए कि अगर आप भोपाल के विकास के बारे में इंदौर की एनओसी नहीं देते तो रायगढ़ के बारे में बंडा की एनओसी क्यों मांग रहे। ये बात दिलचस्पता की थी, उन्हें अच्छा नहीं लगा होगा। मैंने आनाकाम कर दिए हैं। एक दिन वो चले जा रहे थे गाड़ी से, 3 बत्ती के नीचे चला रहा, गाड़ी एकदम रुकी, लगा, फिर देखा अरे बैठा रहा, उन्होंने बुलाया,
मैं पानी पानी हो गया, बहुत दुख हुआ कि मैंने एक ऐसा पत्र लिख दिया था, उसके बावजूद इस व्यक्ति की ये गरिमा, ये सहजता, आम आदमी को पहचानने की प्रवृत्ति कैसी विचित्र है, मैं पानी पानी हो गया। आज मैं आप लोगों को ऐसी बात कहना चाहता हूँ कि 1978 में मैंने एक कार्यक्रम रखा, इंदिरा जी गिरफ्तार हुई, अंततः वो सरकार गिरी, उसके बाद सहायक में हमने संभागीय कांग्रेस प्रदेश में रखा इंदिरा जी के नाम। विठल भाई जी ने उसकी सारी जिम्मेदारी संभाली। मैं आपको बताऊं तो जमाना था, प्रांत भर के बड़े बड़े CID के अधिकारी सहायक और सागरण आ गए, वहाँ सहायक में देखते रहते थे हम लोगों को, विठल भाई करते थे। और उस समय सम्मेलन में वो विद्याकरण जी को लाए, अचौरी जी को लाए, ये सारे लोग पहुंचे। मैं देख के दंग रह गया, कितनी ठीक कार्य था, इतने गोल्डन था। उन्होंने जो कुछ संचालन किया, जो कुछ कहा, विचित्र बात थी। और अब अक्सर ये होता है, जब हुआ मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, पर लोकल राजनीति में धकेलने की राजनीति ज्यादा चलती, कभी पीछे खींचते, कभी उससे उनका विकास जो हुआ वो बहुत पहले मुख्यमंत्री बन चुके थे, उनकी क्षमता नहीं हो पाए, अलग बात है। आज मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि क्षमा सागर जैसे संत के साथ उनकी आत्मीयता ऐसे चर्चा होती थी जैसे गुरु कृष्ण नहीं तो मित्र कविताओं का पाठ होता था। और भाई जो कुछ कहा करते थे, जैसी आग उनके दिल में थी, समाज में परिवर्तन आए, अध्यात्म मूल्यों में परिवर्तन आए, समाज सेवा और राष्ट्रीय का परिवर्तन आए। किस बात का परिवर्तन? इस बात का परिवर्तन की जो दुष्कृतियां क्षेत्र में घुल गई हैं, उनसे सफाई हो। तो ये विनम्र के जो रहते थे, आज उनके क्या कुछ कह सकता हूँ, वो जहाँ की हो मेरा प्रणाम स्वीकार करें और आशीर्वाद दे कि समाज कल्याण का जो मध्य प्रदेश का पूरा है वो पूरा हो। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक समिति का एक और कार्य था कि हम आदरणीय पटेल की धर्मपत्नी का भी सम्मान करना चाहते हैं, परंतु वो अस्वस्थ थी, इस कारण यहाँ पर नहीं आई हैं। इस प्रोग्राम के बाद हम लोग उनके निवास पर जाकर उनका सम्मान करेंगे। शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्री राजकुमार जी पटोली यहाँ पर आए हुए हैं। मैं निवेदन करता हूँ कि वो यहाँ आए और आदरणीय विठल भाई की 50वीं जन्म जयंती पर अपनी बात रखें। और उसके बाद मैं आभार प्रकट करने के लिए हमारी समिति के गायक जो विठल भाई के बहुत से गीत गाते हैं, मम्मा जी को बुलाएंगे और उसके बाद चाचा जी को यहाँ पर आमंत्रित करेंगे। धन्यवाद भैया। आज आदरणीय सम्मानीय विठल भाई जी की जयंती के अवसर पर, 88वीं जयंती के अवसर पर उपस्थित हमारे शहर के बहुत ही सम्माननीय गणमान्य आदरणीय संतोष पांडे जी, आदरणीय तिवारी जी, सम्मानीय हमारे सूची से दादाजी, सब लोग जी, दादाजी बैठे, अन्य भैया बैठे और सभी लोग, हमारे कांग्रेस परिवार के सदस्य आदरणीय आशीष जोशी जी, जितू रोहण जी, अवधेश तोमर, शैलेंद्र तोमर, सम्मानीय कोमल यादव जी, महेश जी भी आए हैं, ये लोग जो बैठे, सभी लोगों को मेरा सादर नमन। विठल भाई जी इतनी बड़ी शख्सियत थी कि उनके बारे में मैं अपने शब्दों में कुछ कह नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी जो टूटा फूटा बनेगा संतोष भैया। जब तक मैं सागर की राजनीति में आया तब तक विठल भैया शायद मतलब घर से ही राजनीति करते थे।
मुझे 2 या 3 बार उससे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक बार मैं हीरा सिंह राजपूत जी के साथ उनसे मिलने आया था, तो ऊपर वाले कमरे में चाय पी के गया था। और एक बार जब गोविंद राजपूत ने फॉर्म भरा तो विठल भैया बुलेट से साथ साथ गए थे, तो हम बाजू में उस समय अपनी मोटरसाइकिल चला रहे थे। तो विठल भैया जी ने जो इस शहर के लिए किया मुझे याद है, अन्नी भैया के साथ मिलके पूरे शहर की सफाई का अभियान चलाया था और पूरे शहर से 1-1 रुपए उस समय चंदा इकट्ठा किया था। तो वो स्मृति हमें आज भी याद है कि उन्होंने वो कार्य किया था, वो पूरा शहर उसके लिए आज भी उनको याद करता है। शमशान घाट भी क्यों नहीं, शमशान घाट भी उन्होंने उस समय शमशान घाट की स्थिति जो सागर की थी, तालाब की जो स्थिति थी वो बहुत ही गड़बड़ थी, तो उन्होंने ठीक कराया, बहुत ही दयनीय थी। और लोग ऐसा बताते हैं कि वो अपने मंत्री काल में या जब उनका दौर था तो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। हमें जो इस शहर के आम आदमी से, पुराने लोगों से चर्चाओं में सुनने मिलता है कि वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। और उनकी इस पाठशाला से शहर के कई दिग्गज कांग्रेस नेता निकले जो आज राजनीति के पटल पर बहुत ऊंची जगहों पे हैं। उनका फिल्मी जगत में भी बहुत नाम रहा है। श्यामल काला जी है, उनको हम कभी कभी फेसबुक पे फॉलो करते हैं, तो कई बहुत सारी फोटो डालते हैं लोग पुरानी, तो बहुत ही उनके पुराने राज कपूर जी के और पता नहीं किन के साथ फोटो मिलती है। तो एक उनका गाना भी है, झूठ बोले कौआ आके कैसे कौए से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। तो ये कांग्रेस परिवार, पूरी मध्य प्रदेश कांग्रेस उनको सादर नमन करती है। सागर कांग्रेस की तरफ से मैं उनको नमन करता हूँ और हमेशा उनका और उनके परिवार का आशीर्वाद कांग्रेस के लिए चाहूंगा। इन्हीं शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उस शख्सियत का यहाँ पर स्वागत करना चाहता हूँ जो पिछले 55 वर्ष से इस परिवार से जुड़ा हुआ है और पहले हमको उसको पहले इस परिवार का सदस्य ही समझती थी। ऐसे हमारे कोमल यादव जी को मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ और एकता समिति परिवार से मैं निवेदन करता हूँ कि उनका साल श्रीफल से स्वागत करें। ये उनके परिवार की एक विशिष्ट जो सदस्य की हैसियत है वो इनको प्राप्त है। और मैं तो बहुत छोटे स्कूल में जब पढ़ता था उस समय से इनको वहाँ पर देखता हुआ आ रहा हूँ। ऐसे कोमल जी यादव को मैं यहाँ पर सम्मान करके पढ़ा, अपने आप को अभिभूत समझता हूँ। मैं सभा में बैठे सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि जोरदार कर्तव्य ध्वनि से कोमल भाई जी का हम सम्मान करें। तालियों में कमी ना हो गया। इसी कड़ी में सागर के जाने माने पत्रकार महोदय श्री गोविंद सरवैया जी जो आज यहाँ पर उपस्थित नहीं है, उनका भी हम सम्मान करना चाहते थे। वो यहाँ नहीं है, हम उनका सम्मान बाद में कर देंगे। अब मैं इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए हमारी समिति के आदरणीय हम सभी जन उनको मोहम्मा कहते हैं, सुरेन स्वामी जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। वो विठल भाई का एक बहुत जोरदार गीत प्रस्तुत करें और मैं चाचा जी से भी निवेदन करूँगा कि वो आभार प्रकट करने के लिए जरूर आए। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हम बिरेरा गांव के हैं, रमेश भैया और कृष्णा दादा और संतोष भैया पर हम इस पंप पे आए। हमारी छोटी सी दुकान, तो गाड़ी रख के जाए, मम्मा विठल भाई के बैठे, अब गाड़ी ठीक हो जाए तो चले जाएंगे। तो पर हमें जिन्होंने हमें मिलवा, तो हम उनके चरणों में एक गाना
झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। तू मायके चली जाएगी मैं डंडा लेकर आऊंगा, मैं डंडा लेकर आऊंगा। अब एक राष्ट्रीय गीत। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले जन्मी, पहले जन्मी जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला यूं आगे बढ़ा। भगवान करे और बढ़े, बढ़ता ही रहे और भूले पले। है प्रीत जहाँ की सदा, है प्रीत जहाँ की सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की सदा, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस प्रोग्राम में पधारे भैया शैलेंद्र भैया जी, पटवारी जी, हमारे रमन भैया जी, आशीष जोशी जी, तोमर भैया जी और भी जितने जन बैठे हुए हैं, ठाकुर साहब बैठे हुए हैं, सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि आगे भी एक समिति आदरणीय विठल भाई पटेल की उनकी जन्म जयंती पर याद करेगी। आप सभी लोग आए और इस प्रोग्राम को चार चांद लगाएं, ऐसा हम आप सभी से निवेदन करते हैं। और आभार व्यक्त करने के लिए आदरणीय चाचा जी को मैं आमंत्रित कर रहा था, वो मना कर रहे हैं, तो मैं ठाकुर साहब को यहाँ पर ठाकुर साहब यहाँ पर बुलाता हूँ। आप अभिषेक ठाकुर जी को बड़ी सत्ता के संस्थापक रहे हैं और हमारे एकता समिति से हमेशा जुड़े रहे हैं। मैं उनको यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि आभार स्वरूप एक स्मृति ग्रंथ भी उनको लिखा बनाई है और अच्छा ग्रंथ निकलता है। अब ये हेमचंद जी ने छाया वालों ने स्मृति ग्रंथ की जो रूपरेखा बनाई है वह ग्रंथ निकले और उसमें जो भी आपको उनके संस्मरण और जो भी आप सहयोग आपको जो भी देना चाहे तो आप अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर दे दीजिए, तो जिनको भी जो आपको सहयोग मतलब उनके संस्मरण संबंधी सहयोग आपको हाँ कोमल भाई जी को देते हैं, कोमल यादव जी को, तो वो भी उन तक पहुँचाते हैं। इसके बाद एक हम चाहते हैं कि वो फोटो जो याद के लिए बनी रहे
तो सभी जन एक ग्रुप फोटो के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। आइए। स्मृति शेष आदरणीय विठल भाई पटेल की जन्म जयंती का यह इतना सफल आयोजन प्रथम बार इस सभा भवन में किया गया है। श्री संत भवन में मुझे आमंत्रित किया है आभार प्रदर्शन के लिए, तो मैं आभार मानना चाहता हूँ हमारे मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित जनों का और विठल भाई से आदमी जन जो उनसे जुड़े रहे उनमें भाई बिहारी सावलोक जी, आदरणीय हेमचंद जी जैन, पंडित भोलेश्वर तिवारी, आदरणीय लक्ष्मीनारायण चौरसिया जी, आदरणीय हरगोविंद जी और कृष्णा सिंह जी बहुत ही आत्मा से जुड़े रहे। उनसे मैं आप सभी का हृदय से आभार मानता हूँ एक समिति की ओर से, और मैं आभार मानता हूँ आप सभी सम्मानित जनों का जो इस आयोजन में पधारे। आदरणीय संतोष पांडे जी, भाई देवरिया जी, गोविंद देवरिया जी, कैलाश देवरिया जी, माफ करना, भाई शिवकन यादव जी ने बहुत ही उनकी स्मृति में बहुत अच्छा की भजन प्रस्तुत किया, उनके लिए बहुत बहुत डॉक्टर अंकलेश्वर दुबे जी, मैं उनका भी हृदय से आभार मानता हूँ। और भाई पूरन सिंह जी बहुत अच्छे बुंदेली के कवि, भाई रमेश गहरा जी, भाई शिव कुमार ताम्रकार जी मेरे संगी साथी हैं, एडवोकेट साहब, मैं उनका भी हृदय से आभार मानता हूँ। और आभार मानता हूँ भाई पचौरी जी का, उनका भी मैं हृदय से आभार मानता हूँ। भाई आशिक जोशी जी का भी मैं हृदय से आभार मानता हूँ। और क्षमा करना भाई, मैं आत्मा से सभी लोगों का हृदय से आभार मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसा आयोजन प्रत्येक वर्ष उनकी जयंती पर चलता रहे, अब उन्नति भी चलता रहे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ यहाँ एक फोटो ग्रुप